हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो कि आपके आरआरबी, एसएससी और आपके अदर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पर्वत, पठार एवं मैदान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका 26%। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉली। पर्वत निर्माणक भूसुन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोबर। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है फ्यूजियामा। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन है। इनमें से सभी यानी वॉसिजस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियारा नेवादा था। रॉकीज, एंडीज, एटलस, ऑप्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आल्प्स। निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है? हिमालय। अब हमें मिलान करना है। तो अवशिष्ट पर्वत जो हैं वो नीलगिरी, ज्वालामुखी पर्वत, मोनोलोआ, खंड पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, वलित पर्वत, हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसुन्नति से हुई है? टैथिस। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड। कौन सा पर्वत उपमहाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। पॉइंट प्रेडो अथवा पेड रूटागला निम्न में से किस देश को सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकेले। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है तो इसका राइट आंसर है दूसरा चौथा, यानी आरावली, अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक पर्वत। उसके बाद पहला तीसरा यानी माउंट कैटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत और आल्प्स वलित पर्वत। दूसरा चौथा पहला तीसरा तो आरावली, अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लॉक पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी यानी सी जो है आपका सी का फर्स्ट है माउंट कैटोपैक्सी है ज्वालामुखी पर्वत और आल्प्स है वलित पर्वत। मैच द कॉलम करना है इसका। अर्जेंटीना, एकांगुआ, इक्वाडोर, चिम्बाराजो, तंजानिया, किलिमंजारो और संयुक्त राज्य अमेरिका माउंट मैकेले। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पैरिनीज। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। माउंट एवरेस्ट डैश देश में है? नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग का पठार का विस्तार पाया जाता है? 33% भाग में पठार का विस्तार पाया जाता है। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल।
जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है पर्वत पदीय पठार। निम्नलिखित में से किस पठार को अंत पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? छोटा नागपुर का पठार अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। पैटागोनिया का पठार। निम्न में से कौन एक पर्वतपादीय पठार है? पैटागोनिया का पठार। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल। टेलियोग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिका महासागर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। लोइस पठार स्थित है चीन में। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। अनातोलिया का पठार तुर्की। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया। मेसेटा का पठार स्पेन। और एशिया माइनर का पठार ईरान। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत तथा क्यूनल लून के मध्य। लुईस का पठार पवनकृत। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? पोंटिंग तथा टॉरस। रोची का पट निम्नलिखित में से क्या है? एक उदित पेनिलेपन। बोलिविया का पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टिन। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप में सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान। उत्तरी पश्चिमी चीन को लोएस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन अपरिदित मैदान में यत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष हैं। टीलों पर क्या कहा जाता है? एनिसलबर्ग। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? हैम्यूश। नदी अपरचित मैदान अथवा समग्र मैदान से यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है मोनाटेनॉक। संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी। पैडिस प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? पवन। निम्नलिखित में किस देश में लुईस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सी जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। पेनाइन अलीसियन और अरावली उदाहरण हैं पुरानी पर्वत श्रृंखला के। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की संरचना पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य बताना है? यानी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि, यह असत्य कथन है। तो सत्य कथन कौन कौन से हैं? वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। और वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जल वाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है कौन सी है? आर्गन।
वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने के से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर नियॉन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.03%। उत्तर सही चुनिए जो वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। वायुमंडल को क्षोभ मंडल या समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 14 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को संवहन भी कहा जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 166 मिली हेतु है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रामक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है या होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 10 मील तक होती है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप है। क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। वायुमंडल के किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। लेकिन में कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल। समताप मंडल पर जेट विमानों की उड़ान के लिए क्या आदर्श माना जाता है? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अब बात करेंगे समताप मंडल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये कथन असत्य है। तो सत्य कथन है हमारे हैं कि समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक पाया जाता है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है और इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन जाता है। यह छिद्र अवस्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल। आयन मंडल वह परत है जो वातावरण की वह परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो याद रखिएगा आयन मंडल में स्थित होते हैं। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय के कारण निम्नलिखित में कौन सा रसायन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? एफ परत पर। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का निम्न में कौन सा क्रम सही है? मैग्नेटोपॉज,
मेसोपास, स्ट्रेटोपास और ट्रोपोपास। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में। भारत का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बाह्यमंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? समताप मंडल में। समताप मंडल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में किसका सूचक होती है? तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायु दाब का मिलीबार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बढ़ता है और 2 बार घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं और वायु दाब में उतार चढ़ाव को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जा सकता। ग्लोब पर काट कटिबंधियों की संख्या कितनी है? 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों और कितने अक्षांश तक मिलता है? 5 डिग्री। डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानता पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? निम्न दाब एवं शांत पवन। क्वेश्चन नंबर 56। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के। विश्व की सभी उष्ण मरुस्थल निम्न से किस पेटी में स्थित है? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। वायु दाब वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 5। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमाएं नहीं हैं, परंतु यह धीरे धीरे विरल होता जाता है जब तक कि अनवग्य ना हो जाए। अब हम लोग तैयार करेंगे पवन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पवन, विंड। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। जब बात करें उच्च दाब से तो याद रखिएगा व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन क्या कहलाती है? सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब के विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से। गरजती चालीसा, प्रचंड, प्रचासा एवं चीकता साटा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिमी पवनों को बोला जाता है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध से 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। भयंकर पचासा क्या चलते हैं? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीकता साटा पवन प्रभावित होता है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख को बदलना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर
मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी के तापमान कम हो जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फोन। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरा। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? चिनूक। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चिनूक या चीन। यूरोप में जूरा पर्वत से जेनुआ झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? जोरॉन। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक। जिनमें से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? खामासिन। जिनमें से कौन ठंडा स्थानीय हवा है? मिस्टिल, बोरा, पैम्प्यूरा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फोन। चिनूक है क्या? एक स्थानीय हवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सम्मिलित नहीं है? बोरा, पोलैंड। सम्मिलित कीजिए। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको इटली, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया और मिस्ट्रल फ्रांस। क्वेश्चन 26 पे दोस्तों हम लगाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? सिराको। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? चिनूक। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमंटन। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? हरम टट्टन। निम्नलिखित में कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फलों के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? सांता आना। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर प्रभावित होती है? बोरा। पछुआ हवाएं वे बहती हैं जो भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखाओं के मध्य समुद्री समीर बहती है। दिन के समय वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन विली विली संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून फिलीपींस, टाइफून चीन और बागियो फिलीपींस। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विली विली संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन और बागियो फिलीपींस। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमंटन उड़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनों का परिघटना किस कारण से होता है? ऊष्मा का संवहन। डोल ड्रम क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। सिरों को एक नाम किस अर्थ से के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? उत्तर पश्चिम भारत के में कम वायुदाब होने से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी गोलार्ध पवन की अपनी बाई और विक्षेपित होने का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? दो भिन्न तापमान वाले वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? एक अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? झुझु।
चक्रवात की आँख की विशेषता है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। निम्न से कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्त है। टी स्केल पर निम्न में से किसके मापा जाता है? चक्रवातों की शक्ति। यानी चक्रवातों की शक्ति नापने के लिए टी मापक का हम लोग यूज़ करते हैं। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं वो क्या कहा जाता है उनको? तो याद रखिएगा, फिलीपींस, जापान और चीन में इनको हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। इनको टाइफून कहा जाता है। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी की घाटी में। हरिकेन में कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? फिलीपींस एवं जापान। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली। निम्न में से किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? पापागयो। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इनमें से कोई नहीं। टोरनेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंधित ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? जे बर्कनीज। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? प्रगामी तरंग सिद्धांत। टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। मैच द कॉलम। चक्रवात भारत, प्रभंजन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून पूर्व एशिया, विली विली संयुक्त राज्य अमेरिका, विली विली ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात भारत में नाम से जाना जाता है। प्रभंजन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून पूर्व एशिया और विली विली ऑस्ट्रेलिया। प्रति चक्रवात की विशेषता है एक स्वच्छ आसमान। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ होता है? केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। प्रति चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति समानता गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टोर्नेडो सबसे अधिक विनाशकारी होता है। टोर्नेडो एक है अति निम्न दाब केंद्र। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला और दूसरा, यानी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणीवात है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोश नम वायु की वृहत मात्रा में पूर्ति नहीं होती। अब हम लोग बात करेंगे मेघ एवं वर्षण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। निम्नलिखित में किसे मेघ को मोती का माता कहा जाता है? पश्चाब मेघ को। एक घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, मेघाच्छादन की मात्रा को नापने के लिए। नेफोमीटर में किसका मापन किया जाता है? बादलों की दिशा एवं गति के लिए। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित है? पछाप मेघ। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पछाप। निम्नलिखित में से किस मेघ को शीश गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? मेघ तो कपासी मेघ। विषुवतीय प्रदेश में समानतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है?
कपासी वर्षा। दंडित, झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ की। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? पछाव स्त्री। क्वेश्चन नंबर 11, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। किसी स्थान पर विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखा प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? पर्वतकृत। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पवना विमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसो हाइट। किस प्रकार का वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मसीनारम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा। बादल फटने का क्या अर्थ होता है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात। क्वेश्चन नंबर 25, रेगिस्तान के बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता से। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और